जन्नती था, डॉक्टर साहब ने फरमाया। यजीद अमीरुल मोमिनीन था, डॉक्टर साहब ने फरमाया। हो सकता है दो चार डॉक्टर यहाँ बैठे हों, वो कहें साहब उस डॉक्टर का नाम भी तो ले लीजिए वरना हम सब पर उंगली उठेगी। यजीद रजी अल्लाह अन्हो है, डॉक्टर साहब ने फरमाया। यजीद रहमतुल्लाह अलैह है, डॉक्टर साहब ने फरमाया। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? डॉक्टर जाकिर नाइक। उन्होंने अपने को शो क्या किया है? इस्लाम के मुबल्लिग, दाइये इस्लाम। ठीक है, हम डॉक्टर साहब से शराफत की जुबान में एक सवाल पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, आपका अपना फैसला, आपका अपना अकीदा, आपको मुबारक। यजीद जन्नती है तो आप उसी के साथ उसकी जन्नत में चले जाइएगा। हम लोगों ने जिस जन्नत के बारे में पढ़ा है, उस जन्नत का तारुफ कुरान ने करवाया। उस जन्नत में कौन लोग जाएंगे, कुरान ने बताया है। उस जन्नत का सरदार कौन होगा, यह साहब कुरान ने बताया। जन्नत में कौन जाएंगे, मोमिनीन, बताया किसने? कुरान ने। जन्नत के सरदार कौन हैं जन्नत के लोगों के? इमाम हुसैन और इमाम हसन। बताया किसने? जिन पर कुरान नाजिल हुआ उस रसूल ने। रसूल की जुबान की हकीकत क्या है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरा हबीब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलता, ये वही बोलता है जो वही खुदा होती है। तो अब हमने कुरान और हदीस की रोशनी में ये जाना कि जन्नत में मोमिन जाएगा और जन्नतियों के सरदार का नाम, जन्नती मर्दों के सरदार का नाम हसनैन है, इमाम हसन, इमाम हुसैन। जन्नती औरतों के सरदार का नाम शहजादी रसूल है, सैयदा फातिमा सलवातुल्लाह अलैहा। बात क्लियर हो गई? कहां से क्लियर हुई है? जुबान रिसालत से। कुरान कहता है हम जालिम को हिदायत नहीं देते। कुरान कहता है गैर मोमिन नहीं जाएगा जन्नत में। अब आइए जरा सा चेहरों को देखें। हुसैन के खिलाफ डॉक्टर जाकिर नाइक के दिल में अगर इतना बुग़्ज़ो हसद है जिसका उन्होंने इजहार किया, मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है। मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि आपको बुग़्ज़ो हसद उससे है जिससे मोहब्बत मुस्तफा को है, जिससे मोहब्बत खुदा को है, जिससे मोहब्बत सहाबा और अहले बैत को है, जिससे मोहब्बत तमाम मुसलमानों को है, तमाम मोमिनीन को है। आपको उससे बुग़्ज़ो अदावत है, वो हक पे नहीं था। उनके मुकाबले में आप कहते हैं यजीद हक पे था। यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहना चाहिए, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए, यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहना चाहिए। ठीक है, कहिए आप, हम आपको नहीं रोक रहे हैं, मगर हम आपसे एक इल्मी सवाल तो करेंगे कि रज़ी अल्लाह अन्हु का मतलब क्या होता है। इसलिए कि यह जुमला आपने कुरान से लिया है, यह कुरान की एक मुकद्दस आयत का मुख्तसर सा टुकड़ा है। रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, यह सहाबा के लिए है। क्या यजीद सहाबी था? नहीं। अच्छा चलिए, गैर सहाबा के लिए भी अगर यह जुमला एजाजी तौर पे बोला गया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यजीद का वो कौन सा कारनामा था जिसकी बुनियाद पे वो रज़ी अल्लाह अन्हु है? अल्लाह को खुश करने वाला कोई काम न किया होगा उसने, तभी तो आप उसको रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं ना। अल्लाह की रहमतों वाला कोई काम किया होगा ना उसने, जब भी तो आप उसको रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। क्या काम था उसका? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब
آپ کا جو رضی اللہ عنہ تھا اس کا کام بتاویں ہم آپ کو. 60 ہجری میں تخت نشین ہوا, 36 سال کی عمر میں بادشاہ بنا, 3 سال تک حکومت اس نے کیا, اللہ کے بندوں کو ظلم و جبر کی چھری سے ذبح کیا, 4تھے سال جہنم میں چلا گیا. اس لیے کہ حسین کی جنت میں تو جانے سے رہا. سردار جنت ہی کو قتل کرے اور سردار جنت ہی کی جنت میں جائے, اور جنت کے سردار حسین ہیں یہ رسول مختار فرمائیں, تو کہاں گیا؟ شداد کی جنت میں. کدھر گیا یہ؟ بہرحال وہ تو جہاں جا کے جل رہا ہے اپنی جگہ. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی خوبی اس میں نظر آئی آپ کو کہ آپ اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ اس سے راضی ہے. اللہ اچھے کام سے راضی ہوتا ہے یا برے کام سے؟ قرآن کریم فرماتا ہے من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. جس نے بھی ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب ہم اللہ کی مانیں یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی؟ 72 مومنین کو قتل کرنے کے بعد بھی وہ جنتی ہے. رسول کے بیٹے کو ذبح کرنے کے بعد وہ جنتی ہے. جس کے گھر میں آیت پردہ نازل ہوئی اسی کی بیٹیوں کا پردہ اور چادر چھیننے کے بعد بھی وہ جنتی ہے. ذاکر نائک, تم تاریخ کے سب سے بڑے آتنکوادی اور ٹیررسٹ کو جنتی کہہ رہے ہو, یاد رکھنا. اور اگر یزید کی تعریف کی جائے اور اسی کا نام اسلام رکھا جائے تو پھر تو اسلام میں ٹیررزم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر حسین کا کردار نہ